सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर जो डेली का जो करंट अफेयर होता है या अपडेट कह सकते हैं, डेली का दिन प्रतिदिन का जो अपडेट होता है वो हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आते हैं। इससे पहले हमने 13 फरवरी और 14 फरवरी का अपडेट देखा था। हम आपको 2 दिनों का जो अपडेट है वो एक वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं। तो आज हम देखेंगे 15 फरवरी और 16 फरवरी, यानी 15 फरवरी के पूरे दिन की घटनाएं और 16 फरवरी के पूरे दिन की शाम तक की घटनाएं जो हुई हैं इन 2 दिनों में, वो हम आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य किया करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। और यदि आप शेयर करते हैं तो आप किसी और को भी हेल्प कर पाते हैं उसके, यदि वो कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है, किसने इलेक्ट्रल बॉन्ड की वैधता पर रोक लगा दी है। इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता था? इसके ज़रिए जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको फंडिंग होती थी, तो इस पर जो रोक लगा दी है इसको कानूनी रूप से अमान्य कर दिया है। तो किसने कर दिया है? ये कर दिया है इसको सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, तो इसके ऊपर रोक लगा दी है। तो आगे है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस आधार पर इलेक्ट्रल बॉन्ड योजना को नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करने वाला घोषित किया है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड पर जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है, तो वो किस कारण से लगाया है, सुप्रीम कोर्ट का क्या मानना है कि इससे नागरिक के कौन से अधिकार का उल्लंघन होता है, इसलिए ये कानूनी रूप से ठीक नहीं है, तो इस पर रोक लगा दी जाए, इस वैधता इसकी ख़त्म कर दी जाए। तो कौन से अधिकार का जो उल्लंघन हो रहा है? तो हो रहा था सूचना के अधिकार का जो उल्लंघन हो रहा था इससे। तो इसलिए सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो हमारा भारत का है, उसने इलेक्ट्रल बॉन्ड पर रोक लगा दी है। आगे है, किसने हमरो संकल्प विकसित भारत पुष्पित सिक्किम ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो ये कार्यक्रम है हमरो संकल्प विकसित भारत पुष्पित सिक्किम। तो किसने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो ये शुरुआत की है सिक्किम के जो राज्यपाल हैं लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, इन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। ठीक है, आपको इससे एक प्रश्न और मिल गया कि सिक्किम के राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और सिक्किम ने अभी जो ये पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना है जो ओल्ड पेंशन स्कीम जिसने बहाल की है। आगे है, आईआईटी जम्मू ने किस प्रकार का ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। तो आईआईटी जो जम्मू है उसने ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किया है। ठीक है, ये साउंड बेस एंटी ड्रोन सिस्टम है। आगे चलते हैं, एआई को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने फाल्कन फाउंडेशन की शुरुआत की है। यानी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए फाल्कन फाउंडेशन की शुरुआत की है। तो किस देश ने की है? वो की है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, यूएई इसको संक्षेप में बोल देते हैं यूएई में अभी दुबई में कल के वीडियो में यदि आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। दुबई में पहली हवाई टैक्सी सेवा शुरू हुई है। और दुबई में 14 तारीख को मोदी जी ने बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन भी किया है। ठीक है, ये 27 एकड़ में फैला है। चलिए आगे चलते हैं, पीएम मोदी किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो ये वीर लाचित बरफुकन एक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, तो इन्होंने अपने स्टेट के लिए बहुत कुछ किया। तो ये कहाँ पर इसकी जो प्रतिमा है उसका अनावरण करेंगे, तो 125 फुट ऊंची प्रतिमा बनेगी। ये करेंगे असम में। ठीक है, तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, और ये बीजेपी पार्टी से संबंधित है। आगे है, किस राज्य में कोमुरावेली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। यानी ये कोमुरावेली रेलवे स्टेशन बनेगा नया, तो किस राज्य में है ये? तो ये है तेलंगाना में। ठीक है, ये तेलंगाना में है। और आगे चलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा एकदिवसीय चुनाव कहाँ संपन्न हुआ है। यानी एक ही दिन में
पूरे देश में चुनाव करवा लिया, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव हो गया है। बाकी आपको पता ही है कि हम जैसे भारत है, तो भारत में जब इलेक्शन होते हैं तो वो अलग अलग चरण में होते हैं, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण। लेकिन जो ये देश है इसने एक ही दिन में पूरे देश में इलेक्शन करवा लिए, संपन्न हो गया अच्छी तरह से। तो ये कौन सा देश है, पहला देश बन गया है ये, तो ये है इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया ने एक दिन में ही पूरे देश में चुनाव संपन्न करवा कर ये रिकॉर्ड बना दिया। आगे है, मंदी की चपेट में आने से किस देश में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का अपना स्थान खो दिया। में नहीं होगा, ने होगा। किस देश ने तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का अपना जो पद था, टैग था, वो खो दिया है। यानी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन मंदी की मार पड़ गई और अब वो तीसरे स्थान से लुढ़क गई है। तो ऐसा कौन सा देश है, तो ये है जापान। ठीक है, जापान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, लेकिन जापान में मंदी आने के कारण इसका जो तीसरा स्थान है ये जाता रहा, ये फिसल गई अपने तीसरे स्थान से। आगे है, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार किस बैंक को दिया गया है। तो सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक पुरस्कार ये जो दिया गया है, ये दिया गया है साउथ इंडियन बैंक को। ठीक है, आगे चलते हैं, विश्व हिप्पो दिवस कब मनाया जाता है। देखिए, आपको पता है हम 15 और 16 जो फरवरी का अपडेट देख रहे हैं, तो आपको यहाँ 15 और 16 फरवरी को जो दिन मनाए जाते हैं उन्हीं के बारे में आएगा। तो 15 फरवरी को मनाया जाता है विश्व हिप्पो दिवस। आगे चलते हैं, किस SBI कैपिटल मार्केट का CEO और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। किसे होगा, किसे SBI कैपिटल मार्केट का CEO और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया, यानी MD। ठीक है, तो किसको बनाया गया है, ये बनाया गया है वीरेंद्र बंसल को। किसको बनाया गया है, वीरेंद्र बंसल को बनाया गया है। आगे है, किस राज्य के 4000 साल पुराने ढोकरा धमर जनजातियों की ढोकरा शिल्पकला के संरक्षण हेतु आर्चर स्टूडियो का प्रयोग किया जाएगा। देखिए, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ढोकरा धमर ये जनजाति है किस राज्य से संबंधित है या किससे संबंधित है। ठीक है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि इनकी जो ढोकरा शिल्प है वो कितनी साल पुरानी है, ये न्यूज़ में रहा है, तो ये भी पूछा 4000 साल पुरानी। या फिर ये भी पूछा जा सकता है परीक्षा में कि इसकी जो ये शिल्प कला है, ढोकरा शिल्प कला, इसके संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, ये आर्चर स्टूडियो का प्रयोग किया जाएगा। तो ये किस राज्य से संबंधित है, ये छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है ये ढोकरा धमर जनजाति। आगे चलते हैं, 2024 T20 विश्व कप कहाँ आयोजित होने वाला है। तो ये दो देशों में होगा, कैरेबियन और संयुक्त अरब अमीरात, दोनों से मतलब साझा रूप से वो करेंगे, इसको आयोजित करवाएंगे। तो ये 2024 का जो T20 है इसमें 20 टीमें हिस्सा लेंगी। तो ये होगा संयुक्त राज्य अमेरिका और कैरेबियन में। ठीक है, आगे है, सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए पायलट कार्यक्रम शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। पायलट कार्यक्रम शुरू होगा और हरित हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए, तो किस क्षेत्र में होगा, ये होगा परिवहन के क्षेत्र में। ठीक है, परिवहन क्षेत्र में हरित हाइड्रोजन का उपयोग करने के लिए पायलट कार्यक्रम शुरू किया गया है। कई बार ये पूछ लेते हैं कि पायलट कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो यह हरित हाइड्रोजन का उपयोग करने हेतु। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, ये परिवहन क्षेत्र से संबंधित है। और ये भी पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय ने इसको शुरू किया है, तो इसको शुरू किया है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं, समाचारों में देखे गए कैसिनी ह्युजेस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ये कैसिनी ह्युजेस मिशन है, इसका उद्देश्य क्या है, ये समाचारों में चर्चा में रहा। तो इसका उद्देश्य है शनि के वायुमंडल और चंद्रमाओं की जांच करना। ठीक है, शनि का वायुमंडल कैसा है और उसके चंद्रमा कितने हैं, उनकी जांच करना या कैसे हैं। तो इसका ये प्राथमिक उद्देश्य है कैसिनी ह्युजेस मिशन का। आगे है, पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस राज्य में
8वीं शताब्दी की कोटरवाई मूर्तिकला की खोज की है? तो ये भी प्रश्न बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो किस राज्य में की है? ये तमिलनाडु राज्य पड़ गया। और उसमें भी यदि प्रॉपर स्थान पूछा जाए तो उलुंदुरपेट के पास है। और ये कौन से समय की है? ये पल्लव काल की है। प्रश्न पूछ सकते हैं कि कोटरवाई जो मूर्तिकला की खोज की गई है ये कौन सी शताब्दी की है? 8वीं शताब्दी की है। कौन से काल से संबंधित है? पल्लव काल से संबंधित है। कहाँ पर की है? तमिलनाडु में। और प्रॉपर स्थान पूछें तो उलुंदुरपेट नामक जगह पर। आगे चलते हैं। एटमसोस्ट्रेप्स लेप्टोप्टिलोस, ठीक है, ये नाम बड़ा अजीब सा है। हाल ही में समाचारों में देखा गया है। तो ये किसकी प्रजाति है? एटमसोस्ट्रेप्स और लेप्टोप्टिलोस। तो ये जो जाति है ये कनखजूरा की जनजाति है, ठीक है, कनखजूरा की यह जनजाति है। और ये कहाँ पाया जाता है? ये तंजानिया का जो उडजुंगवा पर्वत है उसमें ये पाया जाते हैं खनखजूरे। कौन से? ये एटमसोस्ट्रेप्स लेप्टोप्टिलोस जो भी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। और हाँ, यदि आपको रिवीजन करना है तो आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। हम ज़्यादा MB में नहीं डालते हैं वीडियो, हम वीडियो को छोटा करके डालते हैं ताकि यदि आपको स्लो नेट की समस्या हो या फिर आपका कम नेट हो तो वो आपको ज़्यादा नेट खर्च नहीं होता है। तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये 40-45 MB की ही पूरी वीडियो होगी। तो आगे चलते हैं। भेल हरियाणा का पहला 800 मेगावाट का अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित करेगा? तो कहाँ पर स्थापित करेगा? ये 800 मेगावाट का ये करेगा यमुनानगर में, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा राज्य पुलिस बल आंसू गैस की तैनाती के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाला भारत का पहला पुलिस बल बन गया है? तो ये जो पुलिस बल है इसने आंसू गैस की तैनाती के लिए ड्रोन का उपयोग किया है। तो कौन सा राज्य का पुलिस बल है ये? और पहला पुलिस बल ये ऐसा करने वाला बन गया, ये है हरियाणा का, ठीक है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो मनोहर लाल खट्टर हैं। आगे चलते हैं। फरवरी 2024 में बुंदेलखंड गौरव महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो बुंदेलखंड गौरव महोत्सव ये आयोजित किया गया मध्य प्रदेश के चित्रकूट में। कई बार आपको प्रॉपर स्थान पूछा जाता है तो प्रॉपर स्थान होता है चित्रकूट। और यदि आपको पूछा जाए किस राज्य से संबंधित है बुंदेलखंड गौरव महोत्सव, ये मध्य प्रदेश से है, ठीक है। आगे चलते हैं। पुराण प्रणाली का उद्देश्य किस स्क्रिप्ट पर टाइपिंग अनुभव को बढ़ाना है? अब पुराण प्रणाली का जो उद्देश्य है ये टाइपिंग अनुभव को बढ़ाना है। और कौन सी स्क्रिप्ट पर? ये है गुरुमुखी स्क्रिप्ट पर, ठीक है। तो पुराण प्रणाली का जो प्रचलन है, ये जो उसका आरंभ है किसने किया है? ये पंजाबी विश्वविद्यालय ने किया है। आगे चलते हैं। किस संगठन ने मौसम उपग्रह इनसेट 3DS लॉन्च किया? करेगा या किया? तो कौन से संगठन ने किया? ये किया इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आगे चलते हैं। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की जो राशि है उसको बढ़ा दिया गया है। तो कितना कर दिया है? बढ़ाकर वो कर दिया है 15 लाख। तो दादा साहब फाल्के जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में मिलता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आगे है। कौन आदिवासी महिला तमिलनाडु की सिविल जज बनी है? तो आदिवासी महिला है, ये पहली आदिवासी महिला है ऐसी जो तमिलनाडु की सिविल जज बन गई हैं। तो उनका नाम क्या है आपको बताना है। उनका नाम है श्रीपति, ठीक है, श्रीपति। आगे चलते हैं। आगे है महास्वप्नी कुडू पुस्तक। महास्वप्नी कुडू एक पुस्तक का नाम है, ठीक है। इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का हाल ही में विमोचन हुआ है। तो इसके लेखक कौन आपको बताना है। तो इसके जो लेखक हैं वे P विक्रम है, ठीक है, P विक्रम है। महास्वप्नी कुडू नाम की पुस्तक इन्होंने लिखी है। आगे है। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो हम 15 फरवरी और 16 फरवरी का अपडेट देख रहे हैं। तो मनाया जाता है 15 फरवरी को। आगे है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव के विरोध में प्रस्ताव पेश किया है? देखिए, मतलब ये बीजेपी सरकार कहती है कि हम जो
अब जब हमारा राष्ट्र एक है तो एक ही बार में चुनाव कराएंगे। राज्यों के अलग चुनाव करवाने के और केंद्र के अलग चुनाव करवाने का कोई औचित्य नहीं है। इससे ज़्यादा पैसा खर्च होता है और ज़्यादा पैसे की बर्बादी होती है, टाइम भी ज़्यादा लगता है और इसमें जो है गड़बड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये बीजेपी का मानना है कि एक देश है तो एक ही बार में सब जगह चुनाव करवा लिया जाए। लेकिन जो तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये एक राष्ट्र एक चुनाव के विरोध में एक प्रस्ताव पेश किया है। आगे है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। ठीक है, तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की है? हरियाणा के जो राज्य है उनके मुख्यमंत्री ने वन मित्र योजना शुरू की है। उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला। आगे चलते हैं, फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 के लिए भारत में क्वालिफायर मैच कहां पर होगा। देखिए 2026 में जो फीफा फुटबॉल विश्व कप होगा उसके लिए पहले क्वालिफाइंग टीम चुनी जाती है। तो उसके लिए जो क्वालिफाइंग के लिए जो मैच होता है वो कहां पर होगा? वो होगा हैदराबाद में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले गेंदबाज कौन बन गए? तीनों फॉर्मेट, T20, वनडे और टेस्ट। ठीक है, तो इनमें तीनों में टॉप पर पहुंच गए हैं। तो ये क्रिकेट का इतिहास में पहले ही बार ऐसा कोई गेंदबाज हुआ है। तो कौन है ये हैं जसप्रीत बुमराह। इनका जो संबंध है वो भारतीय टीम से है। ठीक है, जसप्रीत बुमराह। आगे है, किसे नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो किसको सम्मानित किया गया? निमहंस को ये सम्मानित किया गया नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से। आगे है, किस राज्य ने घर घर राशन योजना शुरू की है। तो ये जो योजना है ये शुरू की है पंजाब ने। ठीक है, घर घर जो राशन पहुंचाने की योजना है, किसी को कोटे पे जाकर लेना नहीं पड़ेगा, घर में ही सब पहुंचा जाएंगे जिसका अभी आता होगा। तो ये पंजाब में शुरू की गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो भगवंत मान है। ठीक है, भगवंत मान। आगे है, भारत का सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। यानी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर आधारित है ये सौर ऊर्जा संयंत्र और ये स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? ये किया जाएगा छत्तीसगढ़ में। चलिए आगे चलते हैं। आगे है, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता कौन बने हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या में है वो 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा वहाँ पर करवाई गई थी। तो उसमें देश के जो हमारे बड़े बड़े नेता सब शामिल हुए थे। तो जो पहला विदेशी नेता है वो कौन है जो राम मंदिर के दर्शन करने आए या जिन्होंने राम मंदिर के दर्शन किए? तो पहला कौन है? विमान प्रसाद। आगे चलते हैं, भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ। भारत में पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है कोलकाता। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है और वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं। आगे है, भारत ने अपने ओपन सोर्स DPI को साझा करने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसके साथ किए हैं समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर? DPI को साझा करने के लिए ये ओपन सोर्स है तो ये है कोलंबिया के साथ। ठीक है, कोलंबिया के साथ अपना जो ओपन सोर्स DPI को साझा करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे है, इंडोनेशिया देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो वहाँ इलेक्शन हुए हैं तो वहाँ नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। क्या नाम है? प्रबोवो सुबियांतो। ये इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, एक ही दिन में पूरे देश में चुनाव करवा लिया तो ये सबसे बड़ा चुनाव हुआ है। आगे है, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर किसका शुभारंभ किया है। तो जल जीवन मिशन के डैशबोर्ड पर जो शुभारंभ किया है सिटीजन कॉर्नर का शुभारंभ किया है और ये किसने किया है? ये गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया है। ये हैं कौन?
ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। ठीक है, तो कई प्रश्न बन जाते हैं एक प्रश्न से, तो आप सभी को ध्यान में रखना होगा इन सबको। आगे है, किस ऑपरेशन के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल ने 549 से अधिक बच्चों को फिर से परिवार से मिलाया है? यानी जो बच्चे अपने परिवार से बिछुड़ गए थे या अपने किसी कारणवश परिवार से छूट गए थे स्टेशन पे या कहीं भी, तो रेलवे के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों पे या पटरी पे जहाँ भी छूट गए हों, तो रेलवे ने या रेलवे सुरक्षा बल ने उनको वापस अपने परिवार से मिला दिया। तो उन्होंने कौन सा ऑपरेशन चलाया इसके लिए? तो उन्होंने ऑपरेशन चलाया नन्हे फरिश्ते, यानी बच्चों को ही अपने परिवार के पास पहुंचाया। तो बच्चे नन्हे ही होते हैं, मासूम होते हैं, तो नन्हे फरिश्ते ऑपरेशन चलाकर लगभग 549 से अधिक बच्चों को अपने परिवार से फिर से मिलवा दिया रेलवे सुरक्षा बल ने। आगे है, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, उसमें खासी हिल के किस स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो उसका नाम आपको बताना है। उनका नाम है यू तिरोत सिंह। ठीक है, यू तिरोत सिंह जो हैं ये खासी हिल के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और इनका जो इनकी जो प्रतिमा है उसका अनावरण किया गया है कहाँ पर? जो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ पर। आगे है, किसने बोइंग डिफेंस इंडिया के प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो बोइंग डिफेंस इंडिया के जो प्रबंध निदेशक है वो कौन बने हैं? वो बने हैं निखिल जोशी। कौन बने हैं? निखिल जोशी। आगे जो प्रश्न है वो है, मॉर्चरी से कई बार मृत्यु जिसकी हो जाती है उसके बारे में पूछा जाता है कि इनकी मृत्यु हो गई, इनका जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है, तो ये भी आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। आगे है, मशहूर अभिनेत्री और फिल्म निर्माता कविता चौधरी का निधन हो गया। तो ये कविता चौधरी है, इनका निधन हो गया। इनका जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है? ये फिल्म निर्माण भी करती थी और अभिनेत्री भी थी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और लाइक करें मोटिवेशन के लिए, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को भी लाभ पहुंचाने के लिए, ताकि वो भी कुछ बेनिफिट उठा सकें इस वीडियो से और हमारे साथ जुड़ सकें। और सब्सक्राइब करें यदि आपने नहीं किया है, और घंटी अवश्य दबाएं। घंटी दबाने से हम आगे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से अपडेटेड रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।